तो 6.0 में जो न्यू अपडेट ने चेंजेस रिपेयर यहाँ पे क्लिक करके आपको परफॉर्मेंस बूस्टर का एक ऑप्शन मिलता है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज कैलकुलेट होगा। एंड तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है न्यू अपडेट जो है कई सारे यूजर्स को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें न्यू अपडेट मतलब कंप्लीटली यहाँ पे चेंज कर दिया गया है 6.0 में। और यहाँ पे कई सारे यूजर्स को अपडेट के थ्रू कई सारे नए फीचर्स मिले हैं, न्यू अपडेट देखने को मिला है, न्यू लुक देखने को मिला है, कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी जो है देखने को मिले हैं और कई सारे यूजर्स को यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यहाँ पे बीटा ट्रायल वर्जन भी देखने को मिल रहा है एंड नॉर्मली अपडेट भी देखने को मिल रहा है। एंड जैसे कि अभी आप देख सकते हैं आज 27 अप्रैल भी कंप्लीट हो गया है और कई सारे यूजर्स को मे भी हो सकता है कि कई सारे यूजर्स को अपडेट ना मिला हो और कई सारे यूजर्स को हो सकता है कि फीचर्स भी कई सारे ना मिले हो देखने को। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि कभी कभी ये होता है कि रियलमी के जो फीचर्स 6.0 में सपोर्टेड होते हैं वही फीचर्स कभी कभी अदर ब्रांड के मतलब जो अदर होता है ना कि जैसे कि उसी मतलब जैसे रियलमी में आप कोई अदर जो यहाँ पे सीरीज यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि उन वाले डिवाइस में वो फीचर्स ना देखने को मिले, बट वर्जन आपके सिमिलर होने वाले हैं। कभी कभी ये डिपेंड करता है डिवाइस के अपडेट के ऊपर कि डिवाइस में कैसे अपडेट्स दिए गए हैं। कभी कभी अपडेट जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है नए फीचर्स के साथ नहीं मिलते हैं, खाली आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच का कभी कभी अपडेट मिलता है और कभी कभी न्यू फीचर्स के साथ यहाँ पे कई सारे अपडेट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास Realme UI 6.0 है, कई सारे यूजर्स के पास भी Realme UI 6.0 होगा। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं कोई हाई लेवल के डिवाइस से जैसे कि GT सीरीज आती है उनसे, तो वहां पे जो उनके फीचर्स होंगे 6.0 के और यहाँ पे जो हमारे डिवाइस में फीचर्स हैं P सीरीज में, मतलब कि जैसे कि मेरे पास P1 डिवाइस है, तो दोनों के फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि एक हाई क्वालिटी के लेवल के फ़ोन में एंड यहाँ पे जो नॉर्मल जो फ़ोन है जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं उनमें हो सकता है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखने को मिले, बट 6.0 में तब भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि अपडेट देने की यहाँ पर टीम ने कोशिश करी है और यहाँ पे अपडेट के थ्रू कई सारे यूजर्स को कई सारे फीचर्स भी जो देखने को मिले हैं। तो आज की इस वीडियो के थ्रू हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखिएगा। आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 5.0 के बाद 6.0 के लिए जो है देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए टाइम के अकॉर्डिंग सभी डिवाइस के लिए अपडेट यहाँ पे दिए जाते हैं, एक साथ सभी डिवाइस को अपडेट नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कई सारे अपडेट में मतलब कई सारे डिवाइस में कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो ऐसे में स्टेप वाइज अपडेट दिए जाते हैं। GT सीरीज में कई सारे डिवाइस को यहाँ पे अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे कह सकते हैं कि अप्रैल वाला। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ GT सीरीज में बहुत सारी डिवाइस है यहाँ पे जिनको अप्रैल का भी अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिनको नहीं मिला है ऐसे में वेट करना है, यहाँ पे टीम वर्क कर रही है, सभी डिवाइस को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अपडेट जो है देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें P सीरीज के बारे में तो P सीरीज को भी यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे सबसे पहले जो प्रीमियम डिवाइस है जैसे कि P सीरीज में सबसे जो लेटेस्ट डिवाइस है P3, इनको सबसे पहले अपडेट मिलेगा, उसके बाद P3 अल्ट्रा को मिलेगा। ऐसे ही करके सभी डिवाइस को यहाँ पे अपडेट मिलने वाला है, ठीक है। और जो न्यू अपडेट दिए जा रहे हैं इसमें नए फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए कुछ हम फीचर्स पे नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, कई सारे डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ फीचर्स यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए गए हैं, मतलब 6.0 में ही जो अप्रैल के मंथ में कई सारे यूजर्स को अपडेट यहाँ पे मिलेगा, तो उसमें कई सारे यूजर्स को बहुत सारे फीचर्स जो है देखने को मिल सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें मतलब कंपलसरी हो गई हैं अब डिवाइस के लिए, क्योंकि सभी डिवाइस को लगभग चाहिए होते हैं वो सभी फीचर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ को यहाँ पे जो है टीम ने इम्प्लीमेंट किया। जिस एंड दोस्तों यहाँ पे बात करें कुछ फीचर्स के बारे में जो यहाँ पे 6.0 में न्यू अपडेट में मिले हैं या फिर न्यू अपडेट डायरेक्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो ऐसे में उन सभी यूजर्स को भी यहाँ पे अपडेट के थ्रू नए फीचर्स को देखने को मिल रहा है। देखिए अब यहाँ पे आपको एक अलग से ऑप्शन मिल जाएगा आपको अपने डिवाइस में, जो कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बूस्टर का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है।
जैसे ही आप इस परफॉर्मेंस बूस्टर पे क्लिक करते हैं तो इस परफॉर्मेंस बूस्टर में नया अपडेट आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको कई सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे स्टेप वाइज जो है देखने को मिल जाते हैं। पहले परफॉर्मेंस बूस्टर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे 6.0 अगर डायरेक्ट आपके डिवाइस में आता है तो यहाँ पे आपको ये वाला फीचर्स भी अलग से देखने को मिल जाएगा, जिसमें सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होने वाली है, स्टोरेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होने वाली है, रैम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होने वाली है एंड ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, अभी आप फ्रंट साइड में सबसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम रिसोर्सेज यूजेस का एक ऑप्शन मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे जो भी हमारे सिस्टम में रिसोर्स जो यूज हुए हैं सीपीयू में, हमारा ये देख सकते हैं कितना परसेंटेज ये कंज्यूम कर रहा है, उसका पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया हुआ है। 10% मतलब कितना कितना, मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि डिवाइस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है एंड लोड कितना है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज कैलकुलेट होगा एंड जैसे जैसे हमारा यहाँ पे जो सीपीयू से लोड जो है डाउन होगा वैसे वैसे यहाँ पे हमको वो चीज़ देखने को मिलेगा। देखो अभी क्या था, जैसे मेरी ब्राइटनेस थोड़ी कम हुई और ज़्यादा हुई तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। ठीक है, सीपीयू पे जैसे लोड कम हो रहा है वैसे ही यहाँ पे आपको परसेंटेज वगैरह भी कम देखने को मिलेगा। स्टोरेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपके डिवाइस में कितना स्टोरेज बचा हुआ है इसका पूरा इन्फॉर्मेशन है और साथ ही साथ रैम कंजप्शन का भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि रैम आप कितना यूज़ कर रहे हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन है, कितने परसेंटेज यूज़ कर रहे हैं वो भी, उसका भी पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात करूं तो ऑप्टिमाइजेशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टच रिस्पॉन्स कितना है, ठीक है, और डिफ्रग मिलता है, ये मिलता है और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो अब परफॉर्मेंस बूस्टर का एक अलग ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आप अपने डिवाइस से रिलेटेड जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उससे रिलेटेड एक अलग से ऑप्शन देख लेंगे, जिसमें आप अपने डिवाइस का पूरा डेटा यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ऐप्स में भी आते हैं तो ऐप्स में आपको यहाँ पे क्लोनर का ऑप्शन मिल जाता है। पहले कुछ लिमिटेड यहाँ पे ऐप्स होते थे, अब आप सभी ऐप्स की यहाँ पे क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस सेटिंग में मिलती है। बाकी आपको पता है पहले कुछ लिमिटेड ऐप्स मिलते थे जिसको आप क्लोन कर पाते थे, लेकिन अब आप चाहें तो कितने भी ऐप्स का क्लोन कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, मतलब 2 क्लोन तो आप एटलीस्ट बना ही सकते हैं। तो ये चीज़ भी अच्छा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, जो फीचर्स यहाँ पे न्यू अपडेट में मिले हैं। हालांकि हो सकता है कि इनमें से कुछ फीचर्स कुछ डिवाइस में ना देखने को मिले, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर दोनों में सेम अपडेट है, कभी कभी सेम अपडेट में सेम फीचर नहीं भी होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके डिवाइस में अपडेट किस तरीके से देखने को मिला है। ठीक है, और भाई मैं अगर बात करूं यहाँ पे फीचर्स के बारे में तो फीचर्स डेफिनेटली कई सारे यहाँ पे दिए गए हैं न्यू अपडेट। एंड दोस्तों बात करूं न्यू अपडेट के बारे में तो न्यू अपडेट यहाँ पे कई सारे यूजर्स को मिला हुआ है, जिसमें न्यू फीचर्स भी जो है देखने को मिला हुआ है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6.0 से रिलेटेड जो स्मार्ट एंड स्पीडी वाले फीचर हैं, मतलब यूजर का एक्सपीरियंस को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए उसका यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है। और भी यहाँ पे कुछ नए नए फीचर्स नेटवर्क से रिलेटेड ऐड करने की कोशिश करी है और फोटो एडिटिंग से रिलेटेड यूज़ करने की कोशिश करी है। AI डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पे नए फीचर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग में न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं। ऐसी बैटरी चार्जिंग में न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो 6.0 में जो न्यू अपडेट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उसमें हर टाइम नए नए चेंजेस किए जा रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास कोई प्रीमियम डिवाइस है, अगर आपको 6.0 नहीं मिला है या आपको पहली बार बीटा वर्जन मिल रहा है तो हो सकता है कि उसमें वहाँ पे कई सारे चेंजेस कर दें। इस डिवाइस के भी कंपैरिजन में ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सेम फीचर्स सभी डिवाइस में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे डिवाइस में क्या क्या अपडेट हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, या फिर डिवाइस किस सेगमेंट का है। ठीक है, इस सेगमेंट का भी डिपेंड करता है। अगर प्रीमियम डिवाइस है, अगर यहाँ पे मिड रेंज का डिवाइस है तो उसमें कुछ लिमिटेड फीचर्स ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी गई हैं जिसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और रिपेयरिंग मोड वगैरह भी देखने को मिल सकता है। अगर आप डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, आपको कभी रिपेयर से रिलेटेड यहाँ पर कोई क्वेरी होती है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वेल यहाँ पे कई सारी ये फीचर्स दिए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रियलमी के डिवाइसेस हैं, कई सारे डिवाइस मैं आपको बता देता हूँ, तो सभी के लिए यहाँ पे अप्रैल का अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि पर टाइम आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा। ठीक है, कुछ जैसे मान लीजिए एक सपोज एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल दे लेता हूँ, जैसे कि रियलमी का यहाँ पे 13 डिवाइस है। ठीक है,
तो 13 डिवाइस में क्या होता है कि जो 5.0 अगर आपके पास होगा तो डायरेक्ट 6.0 नहीं मिलेगा। सबसे पहले एक मेजर अपडेट आएगा जिसमें आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच अपडेट किया जाएगा। सिक्योरिटी पैच अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिमिटेड फॉर्म मिलेगा, मतलब जो कि बीटा अर्ली एक्सेस का होता है, ठीक है। वो अप्रैल के मंथ में कभी भी आता है, मतलब कि मंथ के एंड में ही आता है, या कहें तो लास्ट जो वीकेंड होता है मंथ का उसी में पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे अपडेट आने की, तो उसी के अकॉर्डिंग कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें जो लिमिटेड यूजर्स भरते हैं ना भाई, उन्हीं को सबसे पहले अपडेट मिलता है। हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर मैं फॉर्म ना भरूँ तो मेरे को अपडेट नहीं मिलेगा क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अपडेट मिलेगा, बट आपको फिर क्या होगा ना, डायरेक्ट 3 से 4 महीना वेट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे मिस कर देते हैं बीटा ट्रायल वर्जन को तो आपको 4 महीने तक का वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे जब टीम उस पर स्टेबल पे वर्क कर लेती है और यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यूजर्स का रिस्पॉन्स उनको पॉजिटिव मिलता है, तो उसके बाद यहाँ पे ग्लोबली जो है यहाँ पे उसको रिलीज़ कर देते हैं और सभी यूजर्स को, मतलब जो उस सेगमेंट में जितने भी यूजर्स हैं सबको आगे पीछे अपडेट मिल जाता है। हालांकि सबको एक साथ फ्लैश नहीं किया जाता है अपडेट, क्योंकि यूजर्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कि 13 सीरीज़ में देख लीजिए आप, 13 5G है, 13 प्लस 5G है, 13 प्रो 5G है, 13 प्लस 5G, ये सभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। प्रो प्लस 5G है, मतलब कई सारे सेगमेंट है, ठीक है। आप ये भी सोचिए भाई, सेगमेंट तो जैसे मतलब एक ही में 1 2 3 4 ये है, आप चारों में जो बहुत सारे यूजर्स होंगे भाई, सभी यूजर्स के लिए अपने अपने अपडेट्स होते हैं, सभी यूजर्स के अपने अपने क्राइटेरिया होता है अपडेट्स के, तो सभी को अलग अलग अपडेट दिया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई हर डिवाइस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, चाहे 12 सीरीज़ की मैं बात करूँ, चाहे 11 सीरीज़ की बात करूँ, चाहे 10 सीरीज़ की मैं बात करूँ, 10 11 12 13 14 जो भी आते हैं डिवाइस, सभी का अलग अलग सेगमेंट का अपडेट होता है। यहाँ पे अप्रैल के मंथ में भी कई सारे डिवाइस को यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा है। आपको बस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करते रहना है, आपको अपने अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे आपको सिस्टम पे मतलब सिस्टम एंड अपडेट्स में जाना है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाना है, और उसके बाद आपको 3 डॉट पर टैप करना है, यहाँ पे बीटा ट्रायल वर्जन पे यहाँ पे अपडेट करना है, क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे बीटा प्रोग्राम पे, तो अगर आप उस टाइम अगर क्लिक करते हैं जब यहाँ पे फॉर्म को रिलीज किया जाता है, तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, उस ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे एक बीटा फॉर्म मिल जाएगा अगर उस अकॉर्डिंग करते हैं तो। और कभी कभी होता है ना कि ये भी हो जाता है भाई, कभी कभी ये सीन होता है, क्योंकि कई यूजर्स के साथ हुआ है, कभी कभी सेम टाइम में कई यूजर्स को अपडेट नहीं दिखता है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी पैच उनके डिवाइस में पुराना होता है, ठीक है। कभी कभी पुराना सिक्योरिटी पैच होता है, जैसे मान लीजिए अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के मंथ में यहाँ पे कई सारे यूजर्स को अपडेट मिलना है, तो वहां पे सिक्योरिटी पैच मार्च का चल जाएगा, ठीक है, सफिशिएंट होता है। कभी कभी उस मंथ में भी उसी मंथ का सिक्योरिटी पैच कभी कभी मिल जाता है, ये बहुत यहाँ पे रियर चांस होता है, बट कभी कभी मिल ही जाता है यहाँ पे, और उसके बाद अपडेट को यहाँ पे रिलीज किया जाता है टीम की तरफ से। दोस्तों जब टीम कंप्लीट वर्क कर लेती है तो उसके बाद यहाँ पे न्यू अपडेट को प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। बस ऐसे में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, टाइम देना होता है टीम को, और अपने डिवाइस को लेटेस्ट, जितना लेटेस्ट हो सके उतने लेटेस्ट वर्जन में आपको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, तभी ये होता है। और यहाँ पे जैसे ही आपको ट्रायल वर्जन दिखता है, आपको तुरंत, मतलब अगर आप एज प्राइमरी फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं तो आप जो है, मतलब डेफिनेटली मेरा तो यही कहना है कि आप फॉर्म को तब अप्लाई करिए। अगर आप प्राइमरी फ़ोन यूज़ करते हैं तो भाई थोड़ा देख के करिएगा, क्योंकि वहाँ पे कई सारी बग्स प्रॉब्लम भी यूजर्स को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। बट अगर आप ज़्यादा फ़ोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, या फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, या आपको ज़्यादा अपडेट नहीं चाहिए होता है, तो वो अलग की बात होती है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई सबसे ज़्यादा बग्स की जो प्रॉब्लम आती है वो बैटरी से रिलेटेड आती है, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस हमको देखने को नहीं मिलती है, कभी कभी रियर बाई चांस होता है ये। बट लगभग आप समझिए कि बीटा वर्जन कुछ लिमिटेड यूजर्स को होता है, 200 400, और उन्हीं यूजर्स के बाद हमको यहाँ पे जब अपडेट मिलता है तो हमको कई सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है, और उसके बाद जो है यहाँ पे अपडेट धीरे धीरे यहाँ पे कई सारे यूजर्स को दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे यूजर्स को अपडेट जरूर से मिल गया होगा, जिन भी यूजर्स को यहाँ पे अपडेट मिला है, ऐसे में वो यूजर्स यहाँ पे जो है जाके, मतलब क्योंकि अप्रैल का अपडेट कई सारे यूजर्स को मिल ही रहा है, तो आप चेक कर लीजिए आपको अपडेट मिला है अप्रैल का या फिर नहीं मिला है। और अपडेट मिला होगा तो आपको मैंने जो परफॉर्मेंस बूस्टर वाला फीचर बताया वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वर्केबल है। अगर आप डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो होपली ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो भाई ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, फीचर्स को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।